अस्सलाम वालेकुम, दुनिया डिजिटल से मैं हूं अदील वड़ाइच। इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, पंजाब भर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि तहरीक लब्बैक की जो एहतजाजी काफ़िला उनका आ रहा है, इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। यही वजह है कि जुम्मे के रोज़ से जो पंजाब और इस्लामाबाद में जो रास्तों की जो बंदिश है वो शुरू कर दी गई थी और इस वक्त इस्लामाबाद एक कंटेनरों का शहर बन चुका है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, मेरे अकब में ये 0 पॉइंट का ये मुकाम है जहाँ पे कंटेनर्स लगाए गए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते जो हैं वो कंटेनर्स लगा के बंद कर दिए गए हैं। इवन जो एग्जिट्स हैं उनको बंद जो है वो किया जा रहा है। रेड जोन को जाने वाले रास्ते बंद हैं, एयरपोर्ट को जाने वाला रास्ता, वहाँ से आने वाला रास्ता जो है वो बंद है। तो आगे होने क्या जा रहा है, कब टीएलपी की जो एहतजाजी रैली है, मार्च जो है वो यहाँ पर पहुँचेगा, आगे क्या करने जा रहे हैं, पसे पर्दा क्या चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है दुनिया डिजिटल की टीम। आदिल तनोली जो हैं वो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के, और ज़ीशान यूसुफजई जो हैं दुनिया डिजिटल के टीम मेंबर, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आदिल के साथ सबसे पहले बात करते हैं। आदिल, ये बताएं कि इस्लामाबाद की अमलन इस वक्त सूरत हाल क्या है और क्या इतलात हैं, कब तक टीएलपी का जो एहतजाजी मार्च है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा? वड़ाइच साहब, देखें इस्लामाबाद की अमली सूरत हाल वो आपके सामने है। शहर मुकम्मल तौर पर आज चौक हो चुका है। गुज़श्ता रात से ही कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है और इस वक्त मुकम्मल तौर पर तमाम अंदरूनी सड़कें और जो कि बाहर से आने वाली ट्रैफिक है, जो सड़कें हैं वो मुकम्मल चौक कर दी गई हैं कंटेनर लगाकर। जो मुजाहिरीन हैं उनके मुतालबात तो पूरे हो चुके हैं। किस तरह पूरे हो चुके हैं? उन्होंने यहाँ पहुँच कर मुजाहरा करना था, ये शहर बंद करवाना था। अभी मुजाहिरीन लाहौर में ही हैं, उससे पहले इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने, पुलिस ने शहर जो है वो बंद कर दिया है। अब उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो आज रात लाहौर में गुजारेंगे कि अगले, क्योंकि 2 से 3 दिन इस तरह के लग रहा है कि वो इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। तो इस सूरत हाल में अगर फोर्सेस की बात की जाए तो फोर्स को भी ड्यूटी असाइन तो कर दी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी मुजाहिरीन नहीं है, क्योंकि 2 दिन से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद में टीएलपी के जो कारकुन थे उनको हिरासत में लिया है, यहाँ तक कि उनको अडयाला जेल भी पहुँचा दिया है। तो अब ये तमाम आदिल, हमने देखा पंजाब भर में, इस्लामाबाद में जो क्रैकडाउन हुआ, इनकी लीडरशिप के जो लोग हैं वो गिरफ़्तार भी हुए, इनके कारकुन। लेकिन इसके बावजूद लाहौर की जब हम सूरत हाल देखते हैं, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने लोग इकट्ठे किए, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो इस सारी सूरत हाल को शायद ज़्यादा हाइप दे रही है कि उन्होंने आके इस्लामाबाद अगर बंद करना है या फैज़ाबाद बंद करना है या उन्होंने कहीं पे बैठना है, तो क्या इसका ये मतलब है कि उन्होंने यहाँ के एक इलाका अगर बंद करना है तो आप पूरा पंजाब बंद कर दें, आप इस्लामाबाद पूरा बंद कर दें? इस तरह तो वो मुजाहिरीन का जो शायद वो ख्वाहिश होगी या जो वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे होंगे, तो वो आपने जिस तरह कहा कि उनको तो कामयाबी मिल रही है। बिल्कुल इसी तरह। फिर दूसरी बात, यह टीएलपी का इस्लामाबाद में कभी भी मार्च हुआ है उसको इंतज़ामिया या पुलिस हैंडल नहीं कर सकी। 2017 में पहला मार्च ये लेकर आए थे, उस वक्त भी जो इंतज़ामिया ने ऑपरेशन किया था, पुलिस ने ऑपरेशन किया था, नाकामी हुई। इसी वजह से उसके बाद जब टीएलपी आई है उससे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इंतज़ामिया ने, पुलिस ने ये कोशिश की है कि शहर को पहले ही बंद कर दिया जाए, उनके कारकुनों को हिरासत में लिया जाए ताकि उनके एहतजाज को, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम से कम किया जाए और एहतजाज को नाकाम बनाया जाए। उसी तनाज़र में ये फ़ैसला भी हुआ है। 2 दिन से उनके लोगों की पकड़ दकड़ शुरू की जा रही है। गुज़श्ता अब 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। 24 घंटे से इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है। अगर आप मोटरवे की बात करें तो मोटरवे भी बिल्कुल बंद किया हुआ है। जीटी रोड से आने वाले आदिल, मोटरवेज़ जो है वो 2 जो पुल हैं वहाँ पर चनाब और जेलम, जो वहाँ पे क्रॉसिंग है वो पुल वहाँ से बंद है। तमाम इंटरचेंज बंद हैं। सुबह के वक्त, जुमे के दिन सुबह के वक्त वहाँ से आने वाले जो रास्ते थे वो बंद थे। इस्लामाबाद अब यहाँ से जाने वाले भी बंद कर दिए गए। जीटी रोड जो है वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने बंद की हुई है। एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे हैं, लोगों की फ़्लाइट्स हैं आदिल, लोग जो हैं वो पूछना ये चाह रहे हैं कि वो एयरपोर्ट पे मिसाल के तौर पे लैंड करते हैं, वो आगे से फिर कहाँ जाएंगे? यहाँ पर तो इवन कहीं पे अकोमोडेशन के लिए कहीं पे पहुँचना भी मुश्किल तरीन टास्क बना हुआ है।
वो आगे अपने घरों को कैसे जाएंगे, या उनको इस्लामाबाद क़याम करना पड़ेगा, उसके लिए भी कोई ऐसा अरेंजमेंट बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। तो ये लोग क्या करेंगे? इस तरह का अरेंजमेंट तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह लोगों की फ़्लाइट्स हैं, अभी तक जो PIA का शेड्यूल है वो बिल्कुल भी मुतासर हम तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक उनकी तमाम फ़्लाइट्स जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक हैं। सिर्फ उन्होंने लोगों को ये ज़रूर कहा है कि वो 1 घंटे का इजाफी वक्त लेकर निकलें, क्योंकि जैसे ही आप एयरपोर्ट के इलाके में जाते हैं, मोटरवे के एरिया में, तो वहाँ पे आगे मुकम्मल तौर पर आपको कंटेनर लगे हुए हैं, सड़क बंद मिल रही है। सिर्फ एक सिंगल गाड़ी के लिए रास्ता जो है वो छोड़ा हुआ है, वो भी सिर्फ इस्लामाबाद से निकलने के लिए। इस्लामाबाद दाखिले वाले जो लोग हैं उनको इस वक्त बड़ी मेरा यही सवाल था कि जो लोग आ रहे हैं, जो पहुँच रहे हैं, वो आगे फिर कैसे मूव करेंगे, वो अपने घरों को कैसे जाएंगे? ये बड़ा अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। ज़िशान यूसुफज़ई से बात करते हैं। ज़िशान, ये बताएं कि ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि TLP इस तरह का एक एहतजाजी मार्च लेकर आ रही है। फैज़ाबाद जो यहाँ से चंद कदम के आप कह सकते हैं कि फ़ासले पे है, और वो फैज़ाबाद धरना वो बुनियादी तौर पे TLP के धरने से ही मशहूर हुआ था, जो आदिल भी उस वक़्त बता रहे थे कि ये पुलिस उसको हैंडल नहीं कर सकी थी। फिर कई दिन यहाँ पर एक बड़ी ही अजीबोगरीब सूरत हाल बनी। उसके बाद मुआहिदा हुआ, वो उस मुआहिदे पे कंट्रोवर्सी बनी, सुप्रीम कोर्ट में मामलात गए। इस मरतबा भी ये जो कुछ हो रहा है, पहले तो ये बताइए हमारे नाज़रीन को जिनको मालूम नहीं कि इनके मुतालबात बुनियादी तौर पे हैं क्या। ये फ़लस्तीन के लिए अगर आ रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर तो चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। वो जो असल फ्रीकैन है वो वहाँ पर अगर राज़ी हैं, तो ये किस चीज़ का एहतजाज जो है वो लेकर यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए अदील साहब, 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपसे बल्कि पूछना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये मार्च जो है वो कह रहे हैं कि गज़ा और फ़लस्तीन के लिए किया जा रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि जो ट्रंप का 20 नुकाती मनसूबा है उसके तहत सेटलमेंट हो चुकी है और हमास इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक परसेप्शन चली जा रही है कि क्या पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम कर रहा है, तो हमारा तो 1967 से जो मौक़िफ़ है, आज भी दफ्तर ख़ारजा में जब मेरी बातचीत हुई तो वही उसी मौक़िफ़ पे हम कायम हैं। तीसरी बात यह है कि अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई इंगेजमेंट नहीं दिखाई गई, कोई किसी को इंगेज नहीं किया। लान के लाहौर में वो निकले हैं और अभी तक कोई खबर मुल्क आपने पूरा बंद कर दिया, और इंगेजमेंट शुरू जो है उसके हवाले से भी कोई जेस्चर नहीं दिया गया कि उनको एंगेज करना है नहीं करना। आदिल तनोली ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तलाल चौधरी साहब की कवर की, वहाँ पर ये क्वेश्चंस भी हुए जिसमें वो बता रहे थे कि शहर खुला है। अच्छा, इस्लामाबाद शहर, उन्होंने अभी इस्लामाबाद आना है, उन्होंने बंद करना है फैज़ाबाद और आगे जाना है, लेकिन आपने उनके आने से पहले ही शहर बंद किया। कुछ समझ नहीं आ रही। और शहर फैज़ाबाद को छोड़े, जो रेड जोन है जहाँ पे पाकिस्तान के बड़े दफातर है और जहाँ पर डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव है, जहाँ पर दीगर ममालिक के जो सफ़ीर है और उनकी इंतज़ामिया वो रहती है, वो आपने बंद कर दिया। तो क्या जस्चर दे रहे हैं? इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक ये नहीं बताया गया कि जो TLP की लीडरशिप है उनके साथ हुकूमत बैठ चुकी है या नहीं बैठ चुकी, और इस चीज़ को ये चीज़ जो है प्रोलॉन्ग होती दिखाई दे रही है। अभी वो लाहौर में है, रात जो अभी तक इतलात है कि रात लाहौर में गुजारेंगे, तो वो कल दिन को ये बड़ी अहम बात है कि ज़िशान इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। माजी में भी हमने देखा कि जो लॉन्ग मार्च या एहतजाजी रैलियाँ होती हैं, वो जब वक्त लेना शुरू कर देते हैं और वहीं पर स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर देते हैं, तो उसके पसे पर्दा हमने देखा कि सियासी महरिकात भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर समझ नहीं आ रही, यहाँ पर तो इंतज़ामिया पहले ही जिस तरह से एक इसकी हाइप इंतज़ामिया ने क्रिएट कर दी, ये बड़ी हैरान कौन बात है। और यहाँ पर तो हालांकि आज कोई जुम्मे का दिन जो गुज़रा, इसमें यहाँ तो ऐसा कोई एहतजाज नहीं हुए रावलपिंडी इस्लामाबाद में, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद का मंजर भी वो बना दिया गया कि यहाँ पता नहीं कितनी बड़ी एक्टिविटी हुई है। हालांकि इंतज़ामिया के पास खबर तो थी कि इन्होंने कब पहुँचना है और वहाँ से निकलेंगे भी तो यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, लेकिन पहले ही ऐसी हाइप बना देना जो है ना, ये समझ से बालातर है। वैसे बिल्कुल ये चीज़ समझ से बालातर है। एक तो प्रोलॉन्ग की जा रही है, दूसरी बात यह है कि अगर वो गज़ा के लिए मार्च कर रहे हैं तो हुकूमत उनके साथ बैठी क्यों नहीं और उनको समझाया क्यों नहीं गया कि गज़ा के मामला सेटल हो चुके हैं और फ़लस्तीन के अवाम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपने यहाँ इस्लामाबाद को बंद किया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी वो लाहौर में है, आपने इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी बंद की है। ये दारुल खिलाफा है, यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि सफ़ीर रहते हैं, दीगर ममालिक के लोग रहते हैं, तो आपने कनेक्टिविटी बंद की है, तो हाइप आपने क्रिएट किया। तो क्या पैगाम दिया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि मूवमेंट हो ही नहीं रही।
ये तो दूर की बात, जो रेड जोन है जिसके दरवाजे बनाए गए हैं, जिसके अगर हुकूमत जब चाहती है दरवाजे बंद करती है, उधर भी आपने कंटेनर्स रखे हैं। अच्छा ज़ीशान, ये भी देखना होगा कि ये मामला चलेगा कब तक, क्योंकि अभी जब हम रात गए आपसे नाजरीन बात कर रहे हैं और अभी तो TLP का काफ़िला लाहौर से निकला ही नहीं है और दिन भर जुमे का दिन ये बंद रहा, हफ्ते का दिन जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पे अभी तो उनको पहुँचने में न जाने कितना वक्त लगेगा और उसके बाद वो यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद उनका न जाने क्या लाया अमल है। बैक एंड पे चीज़ें जो हैं वो अभी उस तरह से शुरू भी नहीं हुई, तो ये किस तरह से चलेगा? इतने दिन इस्लामाबाद का बंद रहना, रावलपिंडी का बंद रहना, पंजाब के उन इलाकों का बंद रहना, मूवमेंट्स जो हैं वो बड़ी मुश्किल हो चुकी हैं। अभी आदिल आप देख रहे थे कि एक शख्स अपने बच्चे को लेके जा रहा था पिम्स हॉस्पिटल और वो पैदल जा रहा था क्योंकि कंटेनर से आगे उनकी गाड़ी जो है वो नहीं आ पा रही थी। ऐसे दिन में बीसियों मनाजर जो हैं वो होते हैं, लोग मुश्किलात का शिकार हैं। तो इंतज़ामिया आपको क्या बता रही है? कोई ऐसे रूट्स जो हैं उन्होंने क्या को बनाए हैं जहाँ से एक आम आदमी के लिए मूव करने के लिए कोई आसानी हो, या ये इसी तरह ही चलता रहेगा? इसी तरह चलता रहेगा जी। देखें, अभी तक ये रूट्स तो तब बनते हैं कि पहले तो इंतज़ामिया का मकसद ये था कि शहर में बाहर से कोई भी ना आए, उस वजह से शहर मुकम्मल जो है कंटेनर लगा के बंद कर दिया है। रूट्स तब बनेगा जब फैज़ाबाद में मुजाहिरीन पहुँच जाते हैं, उसके बाद वो अपना लायामल देते हैं, ऐलान करते हैं, फिर इंतज़ामिया दीगर सड़कें जो हैं उनको खोलेगी या आगे की सड़कें जो हैं उनको तभी खोला जाएगा, लोग आ जा सकेंगे। अभी तक इंतज़ामिया का, पुलिस का ये बिल्कुल क्लियरेंस है। अब से तकरीबन 1 घंटा पहले की बात है, वज़ीर दाखिला ख़ुद भी गए हैं, उन्होंने भी फैज़ाबाद का विज़िट किया है। इंतज़ामिया की जानब से, पुलिस की जानब से वज़ीर दाखिला को भी ये ब्रीफ़ किया गया है कि इस वक्त तक इस्लामाबाद में अंदर आना बिल्कुल नो गो है। कोई भी बंदा अपनी गाड़ी के साथ, कोई भी जुलूस रैली वो फ़िल वक्त जो है इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकती। आम रूटीन में आपके सामने लोग मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं, फुटपाथ के ऊपर से लोग, ये जो लोग नाजरीन ये आप देख भी सकते हैं इस वीडियो में, हमारे अकब में कुछ इक्का दुक्का मोटरसाइकिल कोई जो नज़र भी आता है, ये लोग आगे जाते हैं, देखते हैं सड़क बंद है, फिर कोई दूसरा रास्ता तलाश करते हैं, फिर वो वहाँ से कोई यू टर्न लेते हैं, वापस जाते हैं। इस वक्त अगर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से आदिल साहब किसी ने आना है तो लोग जो हैं वो पार्क रोड का रास्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भी बहुत सी रुकावटें हैं, उसमें से भी फिर गलियों से होते हुए पहुँचना अपनी जो मंजिल है वहाँ तक वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इस हवाले से हम आपको अपडेट नाजरीन करते रहेंगे। हमारी दुनिया डिजिटल की टीम इस सारी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। रात गए यहाँ से हम आपको जो 0 पॉइंट से अपडेट कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे इसका मकसद आपको और सूरत हाल बताना था कि असल में ग्राउंड पे हो क्या रहा है। तो ग्राउंड पे ये हो रहा है कि इंतज़ामिया ने इस वक्त TLP की एहतजाजी रैली, उनका जो मार्च है वो पहुंचने से पहले ही सब कुछ जो है वो मफलूज कर दिया। उनके आने के बाद की क्या सूरत हाल होगी, उनका अगला लाएअमल क्या होगा, कि क्या वो फैज़ाबाद बैठेंगे या आगे मूव करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने सफारत खाने तक जाना है अमेरिका के। तो ये तो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है, वो एक हाई सिक्योरिटी ज़ोन है। लेकिन यहाँ पर अगर फैज़ाबाद में भी आके माजी की तरह वो बैठते हैं, उससे भी शहर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा मुतासर होने का ख़दशा है। तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।